हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। LUC का मतलब होता है लाइट, ब्राइट, क्लियर। मतलब कि लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ेगा तो वो ब्राइट करेगा, शाइनिंग होगा, अच्छे से क्लियर से दिखेगा। देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है तो कैसे क्लियर ब्राइट दिख रहा है। लूसिड, देखिए यहाँ पे एलयूसी आ रहा है तो क्लियर है। पेल्यूसिड, लूसिड वर्ड लूस वर्ड आ रहा है तो क्लियर है। एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। यहाँ पे देखो लूस वर्ड आ रहा है तो क्लियरली होगा। एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियर। देखो यहाँ पे ये टीचर ज्योग्राफी को कैसे मैप दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है। उसके बाद आया लूसेंट, लूस वर्ड है मतलब ब्राइट होगा, शाइनिंग होगा। उसके बाद आया ट्रांसलूसेंट, देखो लूस वर्ड आ रहा है मतलब लाइट मतलब क्लियर होगा, ब्राइट होगा, लाइट होगा। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, मतलब कि लाइट उससे पास कर सकती है तो क्लियर दिखेगा, लाइट पास करेगा तो। देखिए यहाँ पे लूसेंट का पिक्चर लगा हुआ है, कैसे ब्राइट कर रहा है, ग्लो कर रहा है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट पास करेगा, मतलब एकदम क्लियर विजिबल जाएगा। एक होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब लाइट पास करेगा पर वो पूरी तरह से पास नहीं करेगा, मतलब कि पार्शियली पास करेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है। और होता है ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर, लाइट पास ही नहीं करेगा तो पास नहीं करेगा तो वो अनक्लियर होगा, ठीक से दिखाई नहीं देगा। उसको चलते हैं, ये हैं सिनोनिम्स हैं किसके? अनक्लियर के। एब्स्ट्रूस, अनक्लियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, unintelligible, vague, esoteric, recondite, nebulous, implicit, obscure, equivocal, inarticulate, arcane, ambiguous, cryptic, dubious। आप तो इसको कैसे याद रखेंगे? एप्स, इसके एप्स देखो, इसके एप्स ठीक से क्लियर नहीं दिख रहे और इसमें दिख रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? इसके आप ठीक से क्लियर नहीं दिख रहे, अनक्लियर। जाओ जिम जाके एप्स बनवा के लेके आओ। उसके बाद है अनक्लियर, क्लियर नहीं है मतलब अस्पष्ट है। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल कैसे याद रखेंगे? इनका मतलब नो और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक से समझ नहीं है, अनक्लियर। आपको मतलब कि आपने देखा होगा कि इंग्लिश पैसेज वगैरह में आता है ना, कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडिंग, मतलब को पैसेज सॉल्व करने के लिए आप पे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब को ठीक से समझने के बाद ही पैसेज को सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को ठीक से समझ में आ रहा है आपको तो वो चीज़ क्लियर मेंशन होगी ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर क्लियर मेंशन ही नहीं होगा तो आपको समझ में कैसे आएगा? उसके बाद हो गया अनइंटेलिजिबल, ऑन का मतलब नो और इंटेलिजिबल मतलब कि जो आसानी से बताया जा सकता है, क्लियर है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। और भेग को कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे भेग का पिक्चर लगा हुआ है, भेग जो अनक्लियर है, ये समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों निशानों में ये क्या चीज़ है, अनक्लियर। उसके बाद एसोटेरिक को कैसे याद रखेंगे? ट्रिक, अरे कौन सा ट्रिक्स बताया समझ में नहीं है। और रिकॉन्डाइट को कैसे याद रखेंगे? आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, लैब वगैरह में टेस्ट वगैरह होता है ना, तो रिकॉन्डाइट को इसी तरह से याद रखेंगे। अरे वो उस टेस्ट को दोबारा कंडक्ट करो, रिकंडक्ट करो, वो समझ में नहीं आया, अनक्लियर है। और नेबुलस को याद रखेंगे, नेबुला वगैरह होता है तो हमारा नाक जाम हो जाता है ना, वो क्लियर नहीं रहता, अनक्लियर रहता है तो हम नेबुलाइजर लगाते हैं, तो नेबुलस को उसी तरह से याद रखेंगे। और क्रिप्टिक, क्रिप्ट का मतलब भी होता है मिस्ट्री, मिस्टीरियस। देखो यहाँ पे सोच रहा है कि इस ताले को कैसे खोला जाए, मिस्टीरियस है, अनक्लियर है। उसके बाद आर्केन को कैसे याद रखेंगे? आर्क, देखो यहाँ पे लगा लिखा है आर्क, तो हम कैसे याद रखेंगे? आर्केन। यार कैसे आर्क बनाया, कुछ समझ में नहीं है, दोबारा करो आर्क। उसके बाद इम्प्लिसिट को याद रखेंगे,
नो क्लियर, एक होता है इम्प्लिसिट मतलब अनक्लियर है, और होता है एक्सप्लिसिट मतलब कि आसानी से बताया जा सकता क्लियर है। और ऑब्सक्योर को कैसे याद रखें, सिक्योर। हम बोलते हैं ना, अरे यार मेरा लाइफ सिक्योर नहीं है, लाइफ में मेरे को कुछ पता नहीं है, अनक्लियर है। उसके बाद इक्विवोकल को कैसे याद रखेंगे, इक्वी मतलब इक्वल, और वोकल का कैसे याद रखेंगे, वॉइस। अब इक्वल वॉइस दोनों साइड समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन, अनक्लियर। उसके बाद इन एट्रीब्यूट कैसे याद रखेंगे, मतलब होता है नो, और एट्रीब्यूट कैसे याद रखेंगे, आरती तुम लेट क्यों आई, इसका साफ साफ रीजन दो। और इनका मतलब है नो, मतलब कि आरती तुम लेट क्यों आई, उसका साफ रीजन नहीं दे पाया, इनआर्टिकुलेट मतलब कि आरती जो लेट आई उसने ठीक रीजन नहीं दे पाया, अनक्लियर चीज़ होके रोगी। और एम्बिगुअस तो बताया गया जो अनक्लियर है। और डूबियस को याद रखेंगे, डाउट। अगर आप किसी चीज़ में डाउट है तो वो चीज़ अनक्लियर ही है ना आपको। तो चलो उसके बाद आया एंटोनिम से, किसके, अनक्लियर के, मतलब अच्छी खासी जो क्लियर होगा। इंटेलिजिबल जो बताया जा सकता है, एक्सप्लेनेबल। और पेरिफेरल यहाँ पे देखो ल्यूस वर्ड आ रहा है मतलब क्लियर, ब्राइट। लूसिड वर्ड आ रहा है मतलब क्लियर होगा, ब्राइट होगा। एक्सप्रेसिव को याद रखेंगे, एक्सप्लेन करना। और डिस्टिंक्ट को कैसे याद रखेंगे, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर, एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। देखो तीनों को अलग 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 करके रखा है और आपको समझ में आ रहा है और क्लियर दिख रहा है। और कोहेरेंट को याद रखेंगे, कोहरा मतलब धुआं। सर्दी के मौसम में कोहरा हटते ही सारी चीज की दिखने लगती है, क्लियर है। और एलोक्वेंट, हमने पिछले क्लास में मतलब पढ़ के आया था, लोकोड मतलब स्पीक या टॉक से। एलोक्वेंट स्पीकर मतलब कि जो अच्छे से बोल सकते हैं। और एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस करना ठीक से। और ट्रांसपेरेंट तो बता के आया, लाइट एकदम पास होगा, लाइट पास होगा तो हर चीज़ क्लियर दिखेगी, अपेरेंट। और ऑब्वियस को कैसे है, ऐसे ऑब्वियस है, क्लियर है। उसके बाद पर्सपिकुअस को कैसे याद रखेंगे, पर्सपिकुअस को याद रखेंगे पर्स पे पीक, पर्स पे लगी हुई पीक एकदम क्लियर होनी चाहिए। और कॉन्स्पिकुअस को कैसे कहें, कौन सी पीक लगाऊं, कौन सी पिक लगाओ अपने प्रोफाइल पिक्चर में, मतलब कि व्हाट्सएप हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लगाते ना, मतलब कि हम अपनी पिक जो क्लियर होती है, अच्छी होती है, वो वाली लगाते हैं ना, जो दूसरों को मतलब कि आसानी से दिख जाए। और लिम्पिड को याद रखेंगे, लैम्प मतलब लाइट, लाइट जलते ही सारी चीज़ क्लियर होगी। और आर्टिकुलेट को याद रखेंगे कैसे, मैंने बता गया, आती तो क्यों लेट आई, उसका क्लियर रीजन दो। और इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है नो मतलब अनक्लियर। और एविडेंट तो पता ही है, एविडेंट देते ही सब चीज़ क्लियर हो गया। और नोटिसेबल मतलब आसानी से दिख जाए आपको, तो आसानी से दिख जाएगा तो वो क्लियर ही होगा ना। और एक चीज़ ऐड कर लीजिए जो कि ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव को कैसे याद रखेंगे, अब ट्रू, अब उसने सारी सच्चाई, सारे ट्रू बातें बोल के सब चीज़ क्लियर कर दी, ऑब्ट्रूसिव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी जगह पर। जय हिंद, जय भारत।